डॉक्टर साहब जहाँ पर भी जाता है तो इसका सामना एक ही लड़की के साथ होता है और उस लड़की का नाम है अर्शी। तो डॉक्टर साहब इस मामले पे बड़ा परेशान है कि भाई इस लड़की से जान कैसे छुड़ाई जाए। ये अब अम्मा जी के घर में जाता है बीमार पुर्सी के लिए हालत पूछने के लिए, तो वहाँ पर भी सामने का माहौल देखता है तो सामने खड़ी होती है अर्शी, और अर्शी इस घर के अंदर भी डॉक्टर साहब को जलील और ख्वार करती है। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या ट्विस्ट पैदा हो सकता है, डॉक्टर साहब के दिल में अर्शी के लिए कैसे जगह बनेगी, अगर कोई इस का माहौल बनता है तो क्या अर्शी डॉक्टर साहब के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। अम्मा जी की हालत ख़राब होती है तो डॉक्टर साहब वाले अम्मा जी को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, खाने पीने के ऊपर जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल करें और अच्छा सा खाना खाएं। तो अम्मा जी कहाँ ये बात सुनती है। अब अम्मा जी होती है ना, ये डॉक्टर साहब वालों के क्लोज होती है, इनकी कोई रिश्तेदार होती है, साथ में कोई घर हो सकता है। जिस वक्त अम्मा जी घर में जाती है तो डॉक्टर साहब वाले आते हैं हालत पूछने के लिए, तो सामने देखते हैं अर्शी खड़ी होती है और इस मामले पे डॉक्टर साहब बड़ा परेशान हो जाता है। और डॉक्टर साहब ये समझते हैं कि ये घर की कोई नौकरानी या कोई मुलाजमा है जो इन्होंने घर के अंदर रखी हुई है। तो डॉक्टर साहब अम्मा जी के साथ वहां पर बात करता है। मेहमानों के लिए अर्शी जो होती है खाना शाना तैयार करना शुरू कर देती है और खाना ऐसा तैयार करती है कि भाई मैंने डॉक्टर साहब को सिर्फ और सिर्फ जलील और ख्वार करना है। डॉक्टर साहब अम्मा जी के साथ बात करता है और कहते हैं कि भाई आप अपनी सेहत का ख्याल रखा करें, खाने पीने के ऊपर कंट्रोल किया करें, कोई अच्छा सा खाना खाया करें। अगर आप इस तरह से जो है वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगी तो आपकी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। तो साथ में अर्शी मौजूद होती है और अर्शी को तो मौका चाहिए बातें करने का। तो अर्शी जो होती है डॉक्टर साहब को कहती है कि भाई आपको क्या नहीं लगता कि ये खाने पीने के ऊपर जो वो एहतियात नहीं करती होगी, ये तो बल्कि बहुत ही एहतियात करती है, ये तो रच के खाती है और रचने के अलावा खाने के अलावा इसका कोई और काम है ही नहीं। तो अम्मा जी को ये बात बहुत बुरी लगती है क्योंकि अर्शी जो बातें कह रही होती है ना, तो अर्शी खुलकर सच बोलने की कोशिश कर रही होती है। अम्मा जी को जब भी मौका मिलता है तो अम्मा जी सिर्फ और सिर्फ खाती है, खाने के अलावा कोई और काम नहीं करती। तो डॉक्टर साहब जो अगर ये बातें सुनेगा तो डॉक्टर साहब को ये बात बुरी लगेगी। तो डॉक्टर साहब वहाँ पर एक बड़ी कमाल की बात करता है। डॉक्टर साहब कहते हैं सबको, सारे के सारे घर वाले मौजूद होते हैं, अर्शी के हाथ में चमची भी होती है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप लोगों की ये जो केयर टेकर है ये इसको सिर्फ और सिर्फ बोलने के अलावा कुछ और आता ही नहीं है, इसका हर वक्त मुंह फटा ही फटा रहता है। तो अर्शी को ये बात बुरी लगती है। अब अर्शी वो चमची करती है डॉक्टर साहब की तरफ, लेकिन साथ में शरोस बैठा होता है। जिस वक्त चमची करती है तो मिर्चें जो होती हैं कुछ ना कुछ पानी वाला हो सकता है जो शरोस की आंखों के अंदर चला जाता है। जब शरोस की आंखों के अंदर जाता है तो इसे मिर्चें लग जाती हैं तो ये शोर मचाना शुरू कर देता है। सारे के सारे घर वाले जो होते हैं इससे बड़े परेशान हो जाते हैं। जिस दिन से अर्शी इस घर के अंदर आई है शफ की जो चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है इसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। तो इसे लेकर चले जाते हैं, माहौल जो होता है ये ख़त्म हो जाता है और साफ जो होता है ये डॉक्टर साहब को और डॉक्टर साहब के साथ कोई रिश्तेदार हो सकते हैं उनके साथ बात करते और कहते हैं कि आप आज लोग मेरी तरफ से खाना खा कर जाएंगे। अर्शी को बड़ा गुस्सा होता है। पहले तो ये खाना अच्छा बना रही थी, लेकिन जिस हिसाब से डॉक्टर साहब ने ये बात की है तो अर्शी को गुस्सा चढ़ जाता है कि भाई आखिरकार इसने इस की हरकत की क्यों है, इससे मेरे ऊपर इस की बात क्यों की है, मुझे नौकरानी क्यों कहा है, मुझे केयर टेकर क्यों कहा है। सालन के अंदर पानी मिला देती है, सालन को इतना पतला कर देती है कि सारे टेबल के पास बैठ जाते हैं। इतने में अर्शी खाना लेकर आती है तो और साफ जो होता है इसे डॉक्टर साहब को कहता है कि भाई शर्माए मत, आप प्यार से खाना खाएं, हमारी जो अर्शी है बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। तो जिस वक्त डॉक्टर साहब सालन को निकालते हैं चमची में तो सालन देखते हैं बिल्कुल फीका सा सालन हो सकता है, इसके अंदर सारा का सारा पानी मिलावट था। ये माहौल डॉक्टर साहब देखते तो बड़ा परेशान हो जाता है। अर्शी के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है। अर्शी जो होती है ये डॉक्टर साहब को कहती है कि और चीज़ें भी चेक कर लें और चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं ये बिगड़ी पड़ी होती हैं और डॉक्टर साहब समझ जाते हैं कि भाई ये मुझसे बदला लेना चाहती है, इसी वजह से इसने जानबूझकर हरकत की है। तो कशवा बेगम को बड़ा गुस्सा आता है। खाना किसी तरीके से खाएंगे, किसी चीज़ के अंदर मिर्चें ज़्यादा होंगी, किसी चीज़ के अंदर नमक कम होगा, तो खाना ये चुपचाप खामोशी के साथ खाएंगे। जो साफ होगा इसे अर्शी की इंसल्ट भी करेगा, इसको समझाने की कोशिश भी करेगा कि भाई थोड़ा सा तो लिहाज किया करो, आपने इस की हरकत क्यों की है, अगर आपको बनाना नहीं आता था तो आप बता देती, आपने भागकर जो किचन का सारा इंतज़ाम क्यों संभाल लिया। क्योंकि अब अर्शी झूठ बोलेगी अपने वालिद के सामने, अपने वालिद को कहेगी कि मुझे बनाना नहीं आता था। तो जिस वक्त
कशवा बेगम ये माहौल देखती है तो कशवा बेगम समझ जाती है और ये अपने हस्बैंड के साथ बात करती है। साथ में अमर जी भी मौजूद होती है। अपने हस्बैंड को कहती है बस बहुत हो गया, ये जो यूनिवर्सिटी के लिए जा रही है तो आप ऐसा करें कि यूनिवर्सिटी का सारा जो माहौल है इसे छुड़वा दें। इसका यूनिवर्सिटी जाना बिल्कुल फजूल है, किसी काम का नहीं है, इसे तो कुछ आती नहीं है, भिडंगी सी है, ना बात करने की तमीज़ है, ना कुछ खाना पकाना इसे आता है, तो ये घर के अंदर ही रहे तो अच्छा होगा। तो ये बातें जब औसाफ सुनता है अपनी बेगम की तो अपनी बेगम के सामने तो किसी किस्म की कोई बहस नहीं करता, तो अपनी बेगम को कहेगा कि अच्छा ठीक है मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ। जब ये आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं तो अर्शी इनके लिए चाय लेकर आ रही होती है, तो अर्शी ये बातें सुन लेती है। अर्शी जब ये बातें सुनती है तो अर्शी को चढ़ जाता है गुस्सा। अर्शी तो ये समझ रही थी कि चलो ठीक है मैंने ये सब कुछ जानबूझकर की है, लेकिन जब माहौल ठीक होगा तो उसके बाद मैं सबसे जाकर माफ़ी मांग लूँगी या एडजस्ट करने की कोशिश करूँगी। लेकिन कशवा अब हर तरह से अपने हस्बैंड के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रही है। तो अर्शी जब ये बातें सुनती है तो अर्शी को गुस्सा आता है और अर्शी अब कशवा से बदला लेने की कोशिश करेगी। से अब कशवा को जलील और ख्वार करेगी। तो यहाँ से फिर अमर जी को लेकर जाते हैं डॉक्टर साहब के पास चेकअप करवाने के लिए। तो वहाँ पर जो अर्शी होती है इससे बात करती है डॉक्टर साहब के साथ, उससे कहती कि मैं काम करते करते थक चुकी हूँ, मुझसे काम नहीं होता, आप मुझे इस हॉस्पिटल के अंदर जगह दे दें, वैसे भी आपका जितना भी स्टाफ है ये फालतू है, किसी काम का नहीं है, तो मैं काम करती रहूँगी। तो डॉक्टर साहब जब ये बात सुनेगा तो अर्शी को काट देगा इनकार। अर्शी को कहेगा कि जो आप काम कर रही है ना, इस बार मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कितना काम आपको आता है, आपकी कोई भी जगह नहीं है। आपको कोई ऐसी इसको जॉब दे देगा, ये इसके सामने डिमांड रखेगा कि आगे से अर्शी जो होगी ये इनकार कर देगी। तो अर्शी जब ये बात सुनेगी डॉक्टर साहब की, डॉक्टर साहब का रवैया देखेगी तो अर्शी को गुस्सा आएगा और डॉक्टर साहब को कहेगी कि भाई बस बहुत हो गया। साथ में अमर जी भी मौजूद होगी। अमर जी को कहेगी किसी साथ वाली पंचर वाली शॉप पे जाते हैं, वहाँ पर आपकी हवा भरवा लेते हैं, आपकी ऑक्सीजन पूरी करवा लेते हैं, जहाँ पर आप ना ही हैं तो आपके लिए अच्छा होगा, आपकी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ेगी। अर्शी मुंह तोड़ जवाब देती है डॉक्टर साहब को। आगे से डॉक्टर साहब कोई भी बहस करता है ना तो अर्शी के पास ऐसे जवाब होते हैं कि डॉक्टर साहब को जो वो लग जाती है चुप। उसके पास किसी किस्म का कोई भी ऑप्शन मौजूद ही नहीं होता कि भाई ये लड़की किस किस्म की। अमर जी इस मामले में बड़ी परेशान है। अमर जी तो बार बार जो वो अपने बेटे के सामने या बेटी के सामने, जो कशफ इसकी बेटी है, उसके सामने बात भी करती कि भाई इसके साथ मैंने नहीं जाना, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और ऑप्शन मौजूद ही नहीं होता। तो जिस वक्त अर्शी घर के अंदर आती है ना तो कशवा के ऊपर तो इससे बड़ा गुस्सा होता है, तो ये कशवा को रूम के अंदर बंद कर लेती है, या वॉशरूम के अंदर जा सकती है तो वॉशरूम के अंदर बंद कर लेती है और सुकून के साथ ये बेड के ऊपर बैठ जाती है। जब बेड के ऊपर बैठती है तो कशवा तो शोर मचाना शुरू कर देती है, आवाज़ें देती कि आज आने दो औसाफ को। जब वो आता है तो उसके बाद देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, मैं तुम्हें जलील और ख्वार करूँगी, इस घर से तुम्हें मैं निकलवा दूँगी। सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस तरह की घटिया लड़की भी हो सकती हो। तो अर्शी कहाँ ये बातें सुनती है, सुकून के साथ बेड के ऊपर प्लथी मार कर बैठी होती है और सारी की सारी ये बातें सुन लेती है। जिस वक्त आएगा औसाफ तो उसके सामने जो होगी ना ये कशवा बातें तो ज़रूर करेगी। कशवा कहेगी कि भाई बस बहुत हो गया, मैं इस घर के अंदर नहीं रख सकती, आप ऐसा करें कि इसे हमेशा के लिए इस घर से निकाल देंगी। तो ये बात जब औसाफ सुनेगा तो कशवा को समझाने की कोशिश करेगा, किसी तरह से आप अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करें, अमर जी की हालत ख़राब है, जब बेहतर होगी तो उसके बाद हम इसे हमेशा के लिए निकाल देंगे। ड्रामे के अंदर अब ट्विस्ट पैदा होना शुरू हो चुके हैं। जो डॉक्टर साम और अर्शी है ना, इन दोनों के बीच में एक दरार आ चुकी है। दोनों एक दूसरे के साथ समझो कि वो वाला सीन नहीं है अभी तक मोहब्बत वाला। पहले डॉक्टर साम को मोहब्बत होगी, लेकिन जिस वक्त मोहब्बत होगी तो अर्शी जो होगी इसकी मोहब्बत के ऊपर यकीन नहीं करेगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में को क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाली के साथ में जिस हिसाब से अर्शी जॉब लेने के लिए चाह रही है डॉक्टर साम के पास, तो क्या डॉक्टर साम इसे जॉब देने के लिए तैयार हो जाएगा? अर्शी को कौन सी जॉब मिलेगी, क्या कोई इसे कोई अच्छी सी जॉब मिल सकती है या ये कोई स्वीपर बन सकती है? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब लास्ट में कर दें। शुक्रिया।